बच्चों, वेलकम टू सेफ हैंड। कल हम लोगों ने एल्केन का प्रिपरेशन है ना, उसका प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड रिएक्शन फिनिश कर लिया था। और अब हम लोग देखेंगे उसके थोड़ा सा एक चीज है, कन्फर्मेशंस है ना, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म्स होता है। तो यहाँ पे कन्फर्मेशंस के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, एल्केन के बारे में। एल्केन कंटेन कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है ना। एल्केन में हमने पहले ही देखा कि कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होंगे एंड कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। तो एल्केन के अंदर किसी भी प्रकार का अनसेचुरेशन प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये सेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ सिग्मा मॉलिक्यूल्स molecular orbital is symmetrical around the internuclear axis of carbon-carbon single bond, which is not distributed due to rotation, disturbed due to rotation about its axis. Electron distributions of sigma molecule orbital is symmetrical. जो सिग्मा बॉन्ड बना उसमें जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशंस होंगे दो बॉन्ड के अंदर, वो क्या होंगे, सिमेट्रिकल अरेंजमेंट होंगे अराउंड द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है ना। किसके बीच में, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के बीच में जो है ना, कि इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों ओर जो है वो इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस पाए जाएंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, which is not disturbed due to rotation about its axis। और वो जो होते हैं इसके जो अरेंजमेंट है इलेक्ट्रॉन का, वो कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड के बीच में जो रोटेशन होता है उससे डिस्टर्ब नहीं होता है। ठीक है, दिस परमिट्स फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। और जब उस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जिससे बॉन्ड बना है ना, जिस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना और उसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड्स के सिंगल बॉन्ड के बीच में रोटेशन होने के वजह से किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सिमेट्री पे कोई दिक्कत नहीं आता है, तो इस तरह के अरेंजमेंट जो है वो परमिट करता है फ्री रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना। जब आपके घूमने से हमें या इलेक्ट्रॉन को कंपाउंड को सेचुरेटेड कंपाउंड है ना, सिंगल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को कोई डिस्टरबेंस ही नहीं हो रहा है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जैसा है वैसा ही है डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो क्या कर रहा है कि रोटेशन को फ्री कर रहा है कि आप घूम सकते हो। This rotation result into different spatial arrangement of the atom in space, which can change into one another है ना। और इस वजह से क्या होता है कि स्पेशियल अरेंजमेंट, मतलब कि स्पेस में उसमें जो लगा हुआ सब्स्टिट्यूएंट है कार्बन में, उसका स्पेशल अरेंजमेंट जो है, स्पेस के अंदर अरेंजमेंट जो है अलग अलग हमें देखने को मिलता है। Such a spatial arrangement of atom which can be converted into one another by rotation about carbon-carbon single bond is called conformation और conformers और rotamers। और इस तरह के रोटेशन जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच में क्या हो जाए, रोटेशन हो, जिससे स्पेशल डिस्टेंस जो होते हैं ग्रुप का चेंज हो है ना, और फिर से वो अपने ओरिजिनल जहाँ पे थे वहाँ पे आ जाए, तो इस तरह के आइसोमर को क्या बोलते हैं, कन्फर्मेशंस बोलते हैं, कन्फर्मर्स बोलते हैं, या फिर रोटामर्स भी इसे आप बोल सकते हैं। Alkane can thus have infinite number of conformations by rotation about single कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इससे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वहाँ पे क्या हो सकते हैं, स्पेशल अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। However, it may be remembered that rotation around कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड is not completely free। आपको ये चीज ध्यान रखना होगा कि ये जो रोटेशन है वो completely फ्री नहीं है ना, इसके लिए कुछ एनर्जी की आवश्यकता है। रोटेशन होगा, रोटेशन में एनर्जी लगेगा और वो एनर्जी के लिए कुछ एनर्जी कहीं ना कहीं से तो आएगा, तो ये कंप्लीटली फ्री नहीं है।
It is hindered by a small energy barrier of 1 to 20 kilojoule per mole due to weak repulsive interaction between the adjacent bond, है ना। एडजेसेंट बॉन्ड जो है उसके बीच में क्या हो रहा है कि रिपल्सन हो रहा है ना। इट इज हिंडर्ड बाय स्मॉल एनर्जी बैरियर, इसमें क्या है, एनर्जी बैरियर कितना है, स्मॉल एनर्जी बैरियर, और कितना है 1 to 20 किलो जूल पर मोल, 1 to 20 किलो जूल पर मोल, है ना। ये जो है एनर्जी बैरियर है ड्यू टू वीक रिपल्सिव इंट्रैक्शन, वीक रिपल्सिव इंट्रैक्शन बिटवीन एडजासेंट बॉन्ड, जो एडजासेंट बॉन्ड है साथ में जो लगे हुए बॉन्ड है उसके, उस बॉन्ड के अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, और ये जब मूव करता है तो वहां पे क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन देखने को मिल रहा है, थोड़ा ही बहुत लेकिन दिखता है। तो उस रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए थोड़ा सा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन्वायरमेंट एट द रूम टेम्परेचर अप्रोक्स 25 to 30 किलो जूल पर मोल जो है इतना एनर्जी तो रहता ही है, ठीक। तो रूम टेम्परेचर पे इस रोटेशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी आपको बस इतना याद रखना है कि ये कम्प्लीटली फ्री नहीं है, थोड़ा बहुत एनर्जी तो देना ही पड़ेगा। सच ए टाइप ऑफ रिपल्सिव इंट्रैक्शन इज कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन, और इस तरह के रिपल्सिव स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, टॉर्सनल स्ट्रेन। और ये टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है कि एक बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है और एडजासेंट वाले कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा कि रिपल्सन जो है हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, रिपल्सन हमें देखने को मिलेगा। अब इसे कैसे देखते हैं हम लोग, जैसे कि है ना, मान लीजिए ये बॉन्ड है, ठीक। अब इसके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है एडजेसेंट कार्बन पे जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना। इसे बोलते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन, है ना। इस पे एक शानदार सा क्वेश्चन बनता है कि एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरे जगह पे हाइड्रोजन लगा हुआ, ठीक। और एक एक एटम में, है ना, मैं आपको क्वेश्चन दे के बताता हूँ, है ना। देखिए क्वेश्चन है कि ऑर्डर ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन, ऑर्डर ऑफ टॉर्सनल स्ट्रेन किस में ज्यादा है और किस में कम है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या किया गया, ठीक है। ये दो मॉलिक्यूल है, एक में क्या हुआ, यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ है और यहाँ पर CH3 लगा हुआ है। एक पे क्या है, हाइड्रोजन यहाँ पे लगा हुआ है CH3 एंड CH3, ओके। और एक और बना लेते हैं जिसमें क्या लगा, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो आपको बताना है कि इसमें किस में ज्यादा टॉर्सनल स्ट्रेन है, टॉर्सनल स्ट्रेन का ऑर्डर क्या है, 1 2 एंड 3। दूसरा 1 2 3। तीसरा 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बोला कि टॉर्सनल स्ट्रेन जो होता है वो एक बॉन्ड में पड़े इलेक्ट्रॉन और एडजासेंट कार्बन के बॉन्ड में पड़े इलेक्ट्रॉन के बीच में लगता है, ठीक। यहाँ पे ग्रुप के साइज से किसी भी प्रकार का कोई मतलब नहीं है। ग्रुप का साइज CH3 हो, हाइड्रोजन हो और या सिर्फ हाइड्रोजन हो, इससे मतलब नहीं है। इसके इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस बॉन्ड में उससे मतलब है हमें, ठीक। तो वो बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन का हो, हाइड्रोजन CH3 के बीच का हो या CH3 CH3 बीच का हो, तो यहाँ पर टॉर्सनल स्ट्रेन जो है वो हमें क्या मिलेगा, सब में बराबर ही मिलेगा।
तो ये हमारे टॉर्सनल स्ट्रेन की कहानी, जिसके लिए 1 से लेके कितना 20 किलोजूल पर मोल हमें एनर्जी की जरूरत होती है इस इंट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। ओके, कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, ठीक है, कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। अब इथेन का देखते हैं। इथेन में मॉलिक्यूल C2H6 कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड ईच कार्बन एटम अटैच टू 3 हाइड्रोजन एटम, है ना। इथेन का हमें पता है कि 2 कार्बन होंगे, दोनों में 3 हाइड्रोजन लगे होंगे। कंसीडरिंग द बॉल एंड सॉकेट मॉडल ऑफ इथेन, कीप वन एटम स्टेशनरी एंड रोटेट द अदर एटम ऑफ कार्बन कार्बन एसिस। उसमें क्या करो, एक कार्बन को रोक के रखो, दूसरे को घुमाते रहो, बॉल एंड स्टिक मॉडल में। This rotation result into infinite number of spatial arrangement of hydrogen atom attached to the one carbon atom to respect to the hydrogen atom of another attached to the other carbon atom। मतलब कि एक कार्बन एटम जिस कार्बन को हमने फिक्स कर दिया उसका एक कार्बन हाइड्रोजन एटम पकड़ लो, और दूसरा जिसे हम घुमा रहे उसका हाइड्रोजन एटम पकड़ लो। अब रोटेट करो, रोटेट करने से क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्पेशियल अरेंजमेंट जो होंगे वो क्या होंगे, हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर, और इसे क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल आइसोमर, जिसे कन्फर्मर्स का नाम दिया जाता है। दस देयर इज द इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन, इसीलिए क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ इथेन बनेगा। हाउएवर देयर इज द टू एक्सट्रीम केस, हालांकि हमें 2 एक्सट्रीम केस देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमें 2 एक्सट्रीम केस देखने को मिल सकता है। ठीक है, one such conformation in which hydrogen atom attached to 2 carbon are close to each other as possible is called eclipse, है ना। conformation अंदर which are hydrogen far possible is called the stagger conformation। एक में क्या होगा कि हाइड्रोजन एटम जो वो आप एकदम सामने सामने होगा तो वो इक्लिप्स होगा, और हाइड्रोजन एटम और उसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होंगे वो स्टेगर्ड कहलाएंगे। ठीक है, एनी अदर इंटरमीडिएट कन्फर्मेशन कॉल द स्क्यू कन्फर्मेशंस, एनी दूसरा जो होगा उसको क्या बोलेंगे, स्क्यू बोलेंगे। इट मे बी रिमेंबर्स दैट ऑल द कन्फर्मेशंस द बॉन्ड एंगल एंड द बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, है ना। किसी भी प्रकार के इन मे बी रिमेंबर्स दैट ऑल द कन्फर्मेशन द बॉन्ड एंगल द बॉन्ड लेंथ रिमेन सेम, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ क्या होंगे, सब में बराबर होंगे। ठीक है, इक्लिप्स एंड स्टेगर कन्फर्मेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सोहर्स एंड न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसको सोहर्स और न्यूमैन प्रोजेक्शन से दिखाया जा सकता है इक्लिप्स को, और इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे जहाँ पे सोहर्स एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशंस हम लोग देखेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।